प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको सज्जन कसाई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, काशी का नाम तो आपने सुना ही होगा। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था। एक दिन वो पेड़ के नीचे माला फेर रहा था। तभी एक गाय भागती हुई आई और बगल की गली में घुस गई। उसके पीछे एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने ब्राह्मण से गाय के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने माला फेरते हुए एक हाथ से गली की तरफ इशारा कर दिया। वो आदमी कसाई था। उसने गाय को पकड़कर उसका वध कर दिया। ब्राह्मण को गौ हत्या का पाप लगा, इसलिए अगले जन्म में वो कसाई के घर पैदा हुआ। उसका नाम सत्या रखा गया। कसाई के परिवार में जन्म लेने के कारण उसे कसाई का धंधा ही अपनाना पड़ा, परंतु पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण वो कसाई की तरह निर्दयी नहीं बल्कि दयावान और सदाचारी था। मांस बेचने का धंधा करने के उपरांत भी वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। हर समय भगवान के चिंतन मनन में लगा रहता था। अपना कार्य करते हुए भी हर वक्त भगवान विष्णु का मन ही मन भजन करता था। एक बार भगवान का नाम स्मरण करते हुए वो घर जा रहा था तो पथ में उसे एक पत्थर से ठोकर लग गई। उसने पत्थर को उठाया। वो काले रंग का गोल पत्थर था। उसने उसे अपने पास रख लिया और सोचा, इस पत्थर से मैं मांस तौलूंगा। सत्या ने अब उस पत्थर से रोज मांस तौलना शुरू कर दिया। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि वो जितना मांस देना चाहता, पत्थर का वजन भी उसी के अनुरूप हो जाता। यदि कोई 1 किलो मांस मांगता तो पत्थर का वजन 1 किलो हो जाता। कोई 2 किलो मांस मांगता तो पत्थर का वजन 2 किलो हो जाता। ये देखकर सत्या मन ही मन सोचता कि ये जरूर भगवान विष्णु का कोई चमत्कार होगा। वो अपने काम को करता रहा। धीरे धीरे चारों तरफ ये बात फैल गई कि सत्या के पास एक चमत्कारी पत्थर है। दूर दूर से लोग पत्थर को देखने आने लगे। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण वहाँ से गुजर रहा था। वो भी पत्थर को देखने उस दुकान पर आया। जैसे ही उसने पत्थर को देखा, वो समझ गया ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु का स्वरूप शालिग्राम पत्थर है। उसने सत्या से कहा, तुम मुझे ये पत्थर दे दो, मैं इसकी पूजा अर्चना करूँगा। सत्या ने अपने द्वारा हुए अपराध की क्षमा मांगी और अनजाने में हुई भूल पर पश्चाताप करते हुए ब्राह्मण को शालिग्राम पत्थर दे दिया ताकि भगवान विष्णु की ठीक से पूजा हो सके। ब्राह्मण शालिग्राम पत्थर को अपने घर ले आया, उसकी स्थापना की, पंचामृत से स्नान कराया, चंदन फूल आदि चढ़ाकर भोग लगाया। उसी रात भगवान विष्णु ब्राह्मण के स्वप्न में आए और बोले, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, पर तुम मुझे वहीं छोड़ाओ जहाँ से लाए हो। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, क्या मेरी पूजा अर्चना में कोई कमी रह गई? इस पर श्री हरि ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हारी सेवा से तो बहुत खुश हूँ, पर मेरा मन सत्या के वहाँ ज्यादा लगता है। वो सरल मन से 24 घंटे मेरा नाम जपता है, मेरा कीर्तन करता रहता है। ऐसे भक्त के लिए मैं अपने आप को पत्थर के रूप में भी परिवर्तित कर सकता हूँ। भले ही सत्या विधि पूर्वक मेरी पूजा नहीं करता, पर हर वक्त मेरा भजन करता रहता है, इसलिए मैं उसके पास गया था, पर तुम मुझे यहाँ ले आए। मेरा मन वहाँ ज्यादा लगता है। तुम कल सुबह मुझे सत्या को सौंपाना। प्रातः काल जब ब्राह्मण की नींद खुली तो उसे सपने का स्मरण हुआ। उसने शालिग्राम को उठाया और सत्या को दे आया। उसने स्वप्न वाली बात भी सत्या को बता दी। ये सब देख सुनकर सत्या की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने कहा, मेरे प्रभु को यदि भजन कीर्तन इतना पसंद है तो मैं कसाई का काम छोड़ दूंगा और भजन ही करूंगा। उस दिन से उसने अपना धंधा छोड़ दिया और दिन रात हरि के भजन कीर्तन में लग गया। लोगों ने उसका नाम सत्या कसाई से सज्जन कसाई रख दिया। सज्जन कसाई की भक्ति से प्रसन्न होकर श्री हरि ने उसे साक्षात दर्शन दिए। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ईश्वर अवश्य प्रसन्न होते हैं। आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए
इसे लाइक और शेयर जरूर करें।